हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? आप सब खुश रहिए। मैं सनीक्षा ग्रोवर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। हर बार की तरह आज भी मैं कुछ आपके लिए मोटिवेशनली लेकर आई हूँ। दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। हंसते खेलते हुए इसको बिताएं दोस्तों। ये बहुत सुंदर जीवन मिला है और ये जीवन ना बार बार तो मिलेगा नहीं। और इस जीवन को इतना महकता हुआ बनाए, इतना महकता हुआ बनाए ना कि आपके आने वाले जो लोग होंगे, आपके आजू बाजू जो लोग होंगे या आपके बाद जो लोग आए, वो सोचे कि क्या ऐसा था जो हमें प्रभावित करता था। आप कुछ ऐसा कर जाए कि आप लोगों को प्रभावित करें, अपने बातों से, अपने शब्दों से, अपनी मुस्कान से, अपने ख्यालों से। जो आप ख्याल बुनते हैं इतने खूबसूरत और इतना खूबसूरत जो काम करते हैं वो सबको दिखाई दे। आप अपने अकेले तक जीने नहीं आए ना दोस्तों, आप सबके लिए कुछ करने आए हैं ना। तो आप कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आपको खुदा तो जाने, ये जमाना भी आपको जाने। तो आप जो हैं वो आपको लोग पहचाने। आप जो हैं आपको लोग पहचाने। आपसे ही आपकी चर्चाओं की चर्चा करते रहे। आपको बड़ा सुंदर जीवन मिला, बहुत सुंदर जीवन मिला। उस सुंदर जीवन से कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ करके जाइए। ये खूबसूरत लम्हे करने के लिए बहुत कुछ है, करना चाहे करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ अच्छा करके जाएं जिससे आपके बाद आपके लोगों को, सबको प्रेरणा मिले। और मन की बात करते रहें दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी कभी आते हैं ना टीवी पर, अपने मन की बात करके जाते हैं ना। आप भी करिए मन की बात, किसी से शेयर करिए अपने मन की बात। और किसी से ना भी कर पाए तो अपना जो फ्रेंड अंदर बैठा है उससे करिए शेयर, वो तो सुनेगा। दोस्त बनाइए उसको, बहुत गहरा प्रेम करिए उसके साथ। सब दुख सुख के साथी आप खुद ही बन जाइए। अपने आप से अपने आप को लुटाइए। अपने आप से अपना प्यार लुटाइए। कितनी बड़ी बात है ये। और जब आपको ये सब कहते हैं लुटाना जब आ जाएगा ये प्यार, और फिर आपके लिए दुनिया में इतना इजी हो जाएगा ना ये सब दोस्तों, इतना इजी हो जाएगा ना। आप कहोगे कि मुझे जीने का एक आनंद आ गया। अभी लोग उस उत्साह के साथ जी नहीं रहे हैं, सब जिंदगी को गुजार रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्योंकि आप सोचो, थोड़ा सा थिंक अबाउट इट कि आपके जो दादा परदादा, माँ बाप,
दुनिया जहान के समाज के लोग जितना कुछ करते आ रहे थे, खच्चर की तरह या कैसे भी जो जीवन जी रहे थे, बड़े सीधे वातावरण से या बिल्कुल सीधे तरीके से जो लोग जैसा जीवन, एक ही जैसा जीवन जी रहे थे, आप भी वैसा ही जीवन जी रहे हो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हो और वही सब चीजों को देखते हुए आप जी रहे हो। पर आप वो नहीं हो ना जो वो थे। अब विवेकानंद जो थे वो आप नहीं हो ना। महाराजा जनक जो थे वो आप नहीं हो। आइंस्टाइन जो था वो आप नहीं हो। अब्राहम लिंकन जो था वो आप नहीं हो। साधारण सा इतना साधारण सा इंसान जो कोयले कहते एक पेड़ के नीचे बैठ के और कोयले से उसने अपनी पढ़ाई को किया, तो मतलब साधारण सा इंसान वो क्या बन गया, क्योंकि उसके सपने बुलंद थे ना। और आप ये बोलो कि मेरे को उसकी तरह बनना है, नहीं, कभी नहीं आप बन पाओगे। आपको आपकी ही तरह बनना है। हम कभी भी किसी की तरह नहीं बन सकते, किसी को कॉपी नहीं कर सकते, किसी को फॉलो नहीं कर सकते। उनकी बातों को फॉलो कर सकते हैं बट वो नहीं बन सकते। और बातें भी दोस्तों कोई किसी की फॉलो नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर से ही एक ऐसा उत्साह, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है ना, और जो खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, वो कभी भी किसी दूसरे का नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंस को बुलंद करिए और इतने ऐसी अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। और ये मत कहिए मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह बनना है। मोदी तो एक ही होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री एक ही होगा, गांधी जी एक ही होगा। उसके जैसा हो सकता है पर वो तो नहीं हो सकते ना। अब मैं समीक्षा अग्रवाल, मेरे जैसा एक ही होगा, दूसरा इंसान नहीं हो सकता। तो आप वो बनिए जो आप हैं, आप दूसरा मत बनिए। हर इंसान अपनी पहचान लेके खुद आता है। याद रखो, हर इंसान अपनी पहचान खुद लेकर के आता है और वो खुद ही ऐसा कुछ कर जाता है। वो खुद ही ऐसा कुछ कर जाता है जो जमाना देखता है और जमाना उसे पहचान पाता है। जो जमाना देखता है, जमाना उसे पहचान पाता है। कुछ लोग आते हैं, उसका तो जिक्र भी नहीं होता किताबों तक में। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कहीं जिक्र नहीं होता दोस्तों। मजदूरों का कहीं जिक्र नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके चले गए, कहीं जिक्र नहीं होता। जिक्र उसका हुआ दोस्तों जिसके हाथ काट दिए गए। ताजमहल जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए गए। जब जब ताजमहल को पूजा जाएगा तब तक उसको पूजा जाएगा, क्योंकि जिक्र तो हुआ ना कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए थे। और यहाँ मजदूर दिन रात बिल्डिंग जो बना रहा है, जो हमें रहने के लिए एक शरण देता है, हमारे घर को सुंदर बनाता है, और उस घर में क्या वो रह पाता है? कभी नहीं। उस घर में हम रह पाते हैं, पर वो ना रहते हुए भी दोस्तों, थोड़ा सा गहरा है, ध्यान रखना आप, ना रहते हुए भी वो अपने घर की रूखी सूखी खाता है और अपने घर की जमीन पे सोता है। तो क्या कभी उसको ख्याल नहीं आता होगा कि मैंने जिस घर में काम किया, जिस घर को मैंने इतना खूबसूरत बनाया, काश मेरा भी घर ऐसा होता? क्या वो सपने नहीं लेता होगा? पर सपने उसने लिए, पर तकदीर में उसके वही था
पर लेकिन अगर वो कोशिश करे दोस्तों, तकदीर आप खुद ही लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे सब्जी वालों के बच्चे IAS ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने IIT की एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और उन्होंने आगे अपने माँ बाप को तार दिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बुलंदियाँ कभी अमीरों में नहीं है, ये गरीबों में भी हो सकती हैं। पर एक गरीब आदमी, उसका नाम नहीं है, और अमीर आदमी अगर कुछ डोनेशन करता है आज उसका नाम है। और किसी अमीर आदमी ने वो कमाया कहाँ से दोस्तों? कहाँ से कमाया किसी अमीर आदमी ने? यही मिडिल क्लास और गरीब लोगों से लेकर के ही कमाया। और जब उसके पास पैसा आ गया वो डोनेशन करता है, उस डोनेशन को लिखा जाता है कि उसने फला फला नोट दिए, इतने पैसे दिए उसने अच्छे काम के लिए। पर वो असल माने में मेहनत की कमाई थी उसकी, पर आया कहाँ से घूम फिर के? और एक गरीब को जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, उसको कितनी पगार मिलती है दोस्तों? आज इतने सारे गरीब लोग, इतने सारे मजदूर लोग पलायन हो गए, यहाँ से चले गए, और वो कब आएंगे कब लौटेंगे पता नहीं है। ये वायरस के कारण सब अपने अपने घरों को चले गए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन जितने जिनके घर बनने थे वो वहीं रुक गए, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्यों? जब तक आकर के वो काम नहीं करेंगे। पर उनकी मेहनत कितनी है दोस्तों, उनकी मजदूरी कितनी हम देते हैं? बहुत कम है। आलीशान घर में हम रहते हैं, वो खुद झोपड़े में रहते हैं, और हमारे झोपड़े को आलीशान बनाते हैं, कहीं उनका नाम नहीं। और वो भी कहाँ से आए हैं? जहां से हम आए। वो भी वहीं से आए हैं जहां से हम आए हैं दोस्तों। तो हर इंसान अपना अपना नसीब लिख के लाता है, हर इंसान अपना अपना कर्म लिख के लाता है, और फिर यही कर्मा हमारे आगे जुड़ जाते हैं। न जाने किसका कल कैसा था, न जाने किसका कल कैसा था, पर अब तो पता है आज कैसा है। न जाने किसका कल कैसा था, न जाने किसका कल कैसा होगा, पर अब तो पता है आज कैसा है। और आज क्या, अब तो पता है अब कैसा है। उस अब को अच्छा करते जाए, उस अब को ठीक करते जाए, उस अब में ही जीते जाए, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में। लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट। लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।